इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच जारी जंग अब रुकने का नाम नहीं ले रही। अब यह खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हमास के समर्थन में लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल पर हमला कर दिया है। पिछले कुछ समय में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमलों को और तेज कर दिया है। एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहे इजराइल और मुश्किलों में पड़ता नजर आ रहा है, जिस पर हिजबुल्लाह ने कई ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि यह हमला हमास के नेता शेख सालेह अल अरोड़ी की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। हिजबुल्लाह के सईद अल हसन नसरुल्लाह ने एक दिन पहले कहा था कि हमास के नेता सालेह अल अरोड़ी की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा और वह शांत बैठने वाले नहीं है। जिसने भी लोरी की हत्या की है उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नसरुल्लाह ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने अपने दक्षिणी गढ़ बैरूत में हमले का पलटवार नहीं किया तो सभी लेबनानी इजराइल के हमले का शिकार हो जाएंगे। हिजबुल्लाह ने हमले की एक वीडियो भी जारी की है जिसमें उसने इजराइल के मरोल वायु नियंत्रण और निगरानी अड्डे को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। वह उत्तरी फिलिस्तीन के कब्जे वाले महत्वपूर्ण मुख्यालय है। ऐसे में हिजबुल्लाह इजराइल पर एक के बाद एक मिसाइल माउंट महरून में निगरानी अड्डे की ओर दागी। अलग अलग तरह की 12 मिसाइलों से हमला किया गया है। ऐसा दावा किया गया है कि सभी मिसाइलें सीधे निशाने पर जाकर लगी। इजराइल पर यह हमला हमास नेता की मौत के जवाब में किया गया है। यह मिसाइल अटैक उत्तरी इजराइल पर किया गया। इजरायली सेना के एक अधिकारी ने बताया कि करीब 40 रॉकेट महरून इलाके की ओर दागे गए। हालांकि उसने अड्डे का जिक्र नहीं किया। इजराइल और हमास के युद्ध की वजह से पूरे मिडल ईस्ट में तनावपूर्ण माहौल हो गया है। इजराइल के गाजा पर हमले के खिलाफ हिजबुल्लाह से लेकर हूती विद्रोही सीधे जंग में कूद गए हैं। इजरायली ठिकानों और रेड सी में हमला कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह हमला तब हुआ जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी बेल युद्ध की आग को फैलने से रोकने के लिए पश्चिम एशिया आए हुए थे। गौरतलब है कि बीते दिनों लेबनान की राजधानी बैरूत में हमास के लीडर सालेह अल अरोड़ी की मौत ड्रोन अटैक में हुई थी। दावा किया था कि हमले के दौरान अल अरोड़ी हमास से जुड़े फिलिस्तीनी और लेबनानी लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस ड्रोन अटैक के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेवार ठहराया गया है। हालांकि इजराइल ने न तो इस हमले की पुष्टि की है और न ही इसे खारिज किया है। बताया जा रहा है कि यह पहली बार था जब हमास के नेता की मौत फिलिस्तीन इलाके से बाहर हुई थी।